दीपा, तो जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सभी अपने गठबंधन के सदस्यों को सहेज कर रखना चाहती हैं और बीजेपी ने जिस तरह से ऐलान किया है निषाद पार्टी और अपना दल को लेकर, हो सकता है पिछली बार भी एक बड़े सहयोगी के तौर पर उभरे थे, इस बार भी कुछ ऐसा ही बढ़ाते नहीं मिले। बिल्कुल, और जिस तरीके का कल दावा भी किया गया उसी दावे के मुताबिक परिणाम भी आएंगे, इसका इंतजार रहेगा। आज जारी हो सकती है भाजपा गठबंधन की पहली लिस्ट। ये बड़ी खबर है। एनडीए की सीटों के बंटवारे पर सहयोगियों से बनी बात। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ 2022 चुनाव लड़ेगी भाजपा और साथ ही सीटों के बंटवारे पर आज एनडीए खोलेगी अपने पत्ते। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में भाजपा आलाकमान की सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। बताया यह जा रहा है कि दोनों दलों के साथ सीटों के समीकरण को लेकर सहमति बन गई है। अब सिर्फ किसे कितनी सीटें मिलनी है इसका औपचारिक ऐलान ही बाकी है। बैठक के बाद अमित शाह ने ट्वीट भी किया कि जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, यूपी के सहयोगी दल से अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ बैठक की। तो आज इस बैठक के बाद किसे कितनी सीटें मिल रही है इसका भी ऐलान हो सकता है। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और एनडीए का ये 2022 का रोड मैप अब लगभग तय हो चुका है। अब सीट बंटवारे को लेकर जहां अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने 2017 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, तो वहीं संजय निषाद ने करीब 15 सीटें मिलने की बात कही है। अब किसके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगे इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। निर्धारित हो चुकी हैं, समय समय पर आपको मिलेंगे। 2 चरण का चुनाव जो पश्चिम का, उसमें हम लोग केवल भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हो, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं रहा। उसके बाद तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में जब भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकलेगी उसके साथ निषाद पार्टी के भी जहां हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे वो भी उसके साथ निकलेगी, वो रणनीति का हिस्सा। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश, जहां दोनों गठबंधन के जो साथी हैं इन्हें सीटों का बंटवारा आज कर दिया जाएगा, लगभग इसका ऐलान भी हो सकता है। क्या लग रहा है इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए पहले के मुकाबले इस बार सीटें बढ़ाई जाएंगी? देखिए, अगर बात करें तो निषाद पार्टी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। लिहाजा निषाद पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया है कि 15 सीटों तक निषाद पार्टी को दी जाएगी। लेकिन वहीं अनुप्रिया पटेल का कहना है कि 2014 से वो गठबंधन में है एनडीए के और जितनी सीटें अब तक भाजपा देते आई हैं उतनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बार उन्हें ज़्यादा सीट चाहिए क्योंकि वो पुरानी सहयोगी दल हैं और पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में उनको 11 सीट दी गई थी, जिसमें से उन्होंने 9 सीटों पर विजय हासिल की थी। तो इस बार उनके कार्यकर्ताओं ने और अन्य सीटों पर भी तैयारी कर रखी है। लिहाजा कम से कम उनको 2 दर्जन सीट दी जानी चाहिए, ऐसी मांग अनुप्रिया पटेल ने की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस पे होमवर्क कर रहा है और यही कारण है कल सीटों का औपचारिक ऐलान नहीं हो सका, सीटों की संख्या नहीं बताई जा सकी क्योंकि अपना दल अभी भी मांग कर रहा है कि 2 दर्जन सीट उसे चाहिए और उसका जो परफॉर्मेंस रहा है 2017 में वो काफी बेहतर रहा है और 2014 से वो एनडीए की सहयोगी दल है, कहीं अन्य किसी दलों के साथ वो नहीं गई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई है। जब निषाद पार्टी को 15 सीट दी जा रही है तो ऐसे में अपना दल को उससे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए क्योंकि अपना दल पुराना सहयोगी है और उसके विधानसभा में ज्यादा सदस्य हैं, लोकसभा में भी 2 सदस्य हैं। तो लिहाजा इसका लिहाज करते हुए अपना दल को ज्यादा सीट मिले, ऐसी मांग अनुप्रिया पटेल ने की है। हालांकि बीजेपी अभी इसमें होमवर्क कर रही है और ये देख रही है कितनी सीटें सहयोगियों को दी जा सकती है क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 380 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो लिहाजा अगर ऐसे में 2 दर्जन सीट अनुप्रिया पटेल को दी जाती है और 15 सीट निषाद पार्टी को दी जाती है तो संख्या भारतीय जनता पार्टी की कम होती है। बीजेपी की यही कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और इसी को लेकर वो लगातार होमवर्क कर रही है कि किस तरीके से मंथन का दौर चल रहा है अविनाश, और इंतजार आज का है कि आज अपना दल और निषाद पार्टी को सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जो उम्मीदें दोनों ही पार्टियां कर रही हैं उनके मन के मुताबिक उनको सीटें मिल पाती हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, पूरी जानकारी।